पर पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति कर दी है। इस बार पन्ना प्रमुखों की मदद के लिए 4 से 5 कार्यकर्ताओं की टोली भी गठित की गई, जो पन्ना प्रमुख को आवंटित मतदाता सूची पृष्ठ पर अंकित मतदाताओं की भी चिंता करेगी। बता दें कि पन्ना प्रमुख और टोलियों को केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी से लैस करने का जिम्मा मंडल सत्र के पदाधिकारी को सौंपा गया है। हमारे सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की 11 लोगों की कमेटी वर्तमान समय में काम कर रही है और 11 लोगों की कमेटी के साथ ही 30 मतदाताओं पर एक पन्ना प्रमुख, ये हमारे सभी बूथों पर नियुक्त हो चुके हैं और अपना काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया। विकासनगर के चक्राता रोड ट्रक यूनियन के पास जल संस्थान की लाइन को नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बताते चले कि नगर पालिका के कर्मचारी एक सोक पीट बना रहे थे, जिसके चलते पेयजल की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई और वहां पर पानी ही पानी सड़क पर बहने लगा। वहीं पर मौके पर पेयजल संस्थान के जेई ने मौके का मुआयना किया। नगर पालिका वाले सोक पिट यहाँ पे बना रहे थे, तो सोक पिट की जो ड्रिलिंग कर रही थी बिना किसी पूर्व सूचना के उन्होंने डायरेक्ट बोरिंग करनी शुरू कर दी। नीचे हमारी जो सप्लाई की 8 इंच की लाइन थी वो जा रही थी, जिसको उन्होंने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है जी, जिसकी वजह से ये सारा पानी वेस्टेज बह रहा है। तो सर जब ये बिना अनुमति के है तो क्या इस पर केस भी फाइल होगा? हाँ, इसमें केस फाइल करेंगे या तो फिर वो इसे रिपेयर करके आज ही। जहां एक और प्रदेश सरकार सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं पर विभागों में बैठे जिम्मेदार अधिकारी कुछ करने को तैयार नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण हरिद्वार के लक्सर से सामने आया। बता दें कि लक्सर में रुड़की लक्सर मार्ग पर स्थित बसेड़ी खादर गांव के चौराहे पर एक पुलिया लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़ी है, जहां से रात दिन भारी तादाद में छोटे और बड़े वाहनों का आना जाना रहता है। यहाँ तक कि सैकड़ों स्कूली छात्र भी इस चौराहे से होकर गुजरते हैं। बावजूद इसके इस टूटी हुई पुलिया की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि ये पुलिया लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़ी है, लेकिन संबंधित विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। कई बार अधिकारियों को अवगत कराने के बाद सिर्फ पुलिया की लीला पोती कर दी गई, लेकिन वहीं पर पूरे मामले को लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने कहा है कि ये एनएच विभाग से बात की जाएगी और शीघ्र ही इस समस्या का निस्तारण किया जाएगा। भाई साहब, और स्थिति इतनी खराब है, ये इतनी बड़ी लापरवाही हमने जो देखी है एनएच विभाग की आज तक नहीं हमने देखी। कई दफ़ा इतला भी कर दिया, बता भी दिया, कई दफ़ा वाहन क्षतिग्रस्त भी हो गए और अब आए दिन यहाँ जो वाहन इतने बड़े गुजर रहे गन्ने के लोडिंग, काफ़ी रोड चलता है, कोई नहीं कह मतलब इस बात का कुछ नहीं पता कब बड़ा हादसा हो जाए और पूरा टोटल विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। इतना कहने के बावजूद भी अब तक इस पर आना लिपा पोती कर जाए और भाग जाए और कुछ नहीं। देखिए, आपकी तरफ से मुझे मेरे भी संज्ञान में आया है और पूर्व में भी बता रहे हैं कि यहाँ पे कई बार एक्सीडेंट वगैरह भी हो चुके हैं, तो मैं अभी एनएच वालों से वार्ता कर लेता हूँ और जितना जल्दी हो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महानगर महिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में महिला दिवस मनाकर विभिन्न क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करने वाली महिलाओं को प्रशस्तित पत्र और माल्य अर्पण कर सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं। बता दें कि काशीपुर के स्थानीय बाजपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने देश की एकता और अखंडता का संकल्प लिया। इस दौरान कार्यक्रम में महिला वक्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई देते हुए कहा है कि महिलाएं राष्ट्र और समाज में पुरुषों की तरह सक्षम हैं। महिलाएं हर क्षेत्र में अपना हुनर दिखा रही हैं और समाज के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। आज जैसे कि इंटरनेशनल वुमेंस डे है, लेकिन मैं सभी जितनी भी यहाँ पर लेडीज़ हैं उन सभी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि वुमेंस डे सिर्फ एक दिन नहीं होता, बल्कि पूरे वर्ष आपको मनाना चाहिए और अपने अंदर जो आपकी प्रतिभा है, आपका जो गौरव है, उसको हमेशा पहचानना चाहिए और हर फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए।
आज पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और ये एक कार्यक्रम का आयोजन जगह जगह किया जा रहा है महिला दिवस को लेकर, तो सभी महिलाओं को एक संदेश देना चाहूँगी कि आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है और आप अपने आप में इतनी सक्षम हैं कि अगर आप बढ़ने के लिए ठान लें तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो आज के समय में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। जहाँ बात करें जगह जगह नारी अपना परचम लहराती नज़र आ रही हैं, तो ये वर्ष भी नारियों का है और नारियों को आगे बढ़कर दिखाना है। बस मन में एक इस चीज़ को ठान लेने की ज़रूरत है कि हाँ, अब मैं रुकूंगी नहीं और मैं बढ़ती चलूंगी। आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा मैडम अलका लांबा जी व प्रदेश अध्यक्षा मैडम ज्योति रौतेला जी के निर्देश अनुसार और उनके आह्वान पे हम महिलाओं ने आज के महिला दिवस के दिन एक कार्यक्रम रखा, जिसमें हमने अपने क्षेत्र की महिलाओं को सम्मान दिया और उनसे उनके विचार जाने कि ये जाना है कि महिला कमज़ोर नहीं है। वो अपने क्षेत्र में अगर वो एक माँ के रूप में, ममता के रूप में अपना घर का लालन पालन करती है, साथ ही साथ वो अगर बाहर बाहर आती है, समाज में अपना कोई कार्य करती है, समाज को अनुदान देती है, तो वहाँ भी वो अपना परिचय लहरा रही है। तो ये आज का दिन एक स्वर्णिम दिन हर महिला के लिए होता है, क्योंकि ये हम एक देश को संदेश देता है कि देश में अगर महिलाएं चाहें, क्योंकि वो जननी है, तो वो अपने जननी का परिचय होते हुए अपने सशक्तिकरण का भी एक परिचय यहाँ पर देती है। और ये दिन जो मनाया गया है, ये सभी महिलाओं के लिए उनके अंदर की जो छुपी हुई एक शक्ति है, उसको जागरूक करने के लिए मनाया गया है। और इसके लिए मैं सभी महिलाओं को बहुत महिला दिवस के अवसर पर यूपीईएस यूनिवर्सिटी द्वारा गढ़ी कैंट महिंद्रा ग्राउंड में एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें कि भारी संख्या में महिला और पुरुषों ने मिलकर प्रतिभाग किया। बाइक रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी उपस्थित रही। बता दें कि महिला दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाएं गृहस्थी से लेकर उच्च पदों तक सभी जगह अपनी भूमिका का निर्वहन करती रही हैं और आज ये शुभ अवसर उन्हीं के सम्मान में मनाया जा रहा है। वहीं पर यूपीईएस के अध्यक्ष शरद महारा ने कहा है कि एक मैसेज समाज को हमने पहुंचाना था कि महिला किसी से कम नहीं है और एक ये मिथ है कि जो महिलाएं हैं वो बाइक नहीं चला सकती, इसीलिए इस बाइक रैली का हमने आयोजन किया था। देखिए, आज ये बहुत बड़ा दिन है जो महिला घर गृहस्थी से लेकर के पूरे देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली रही है और आज के दिन जो है ये शुभ दिन उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और हमारी महिला जो कि मातृशक्ति हर रूप में जो है समाज के अंदर एक भूमिका अदा कर रही है और आज महिला दिवस के इस अवसर पर मैं सभी हमारी मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज यूपीएससी का ये बहुत ही साहसिक बाइक रैली का आयोजन यहाँ पर हुआ है और हमारी जो विद्यार्थी हैं, महिलाएं हैं, सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज महिला हर तरह से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वो पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिला करके समाज के लिए कार्य कर रही है, आगे बढ़ रही है और अपना जो है नाम रोशन कर रही है। इस देश को, इस प्रदेश को हर रूप से जो है शक्ति दे रही है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो विमेंस डे पे ये है कि जो नारी शक्ति है कि विमेन पावर इज़ लेस देन नथिंग, ये सबसे बड़ा इंस्पायरिंग मैसेज मैं देना चाहूँगा टू ऑल द विमेन इन द वर्ल्ड। यूपीएस की तरफ से जो ये रैली हमने ऑर्गेनाइज करी है, इसका मकसद ये था कि हम सबको दिखा दें कि विमेन पावर क्या है और जो टिपिकली ऐसा होता है ना, कुछ रोल समाज ने मेल्स के लिए रखे हुए हैं। तो एक ये होता है कि बाइक्स जो हैं वो मेल्स ही चलाते हैं, तो एक ये था कि उस मिथ को तोड़ना था कि जो लोग ऐसे सोचते हैं वो गलत है। विमेन कैन ड्राइव बाइक्स, दे कैन राइड माउंटेन्स, दे कैन लीड परेड्स, दे कैन बी इन द बैटल फील्ड। लोकसभा चुनाव में इतिहास रचने की कवायद में जुटी भाजपा का पूरा फोकस इस बार राज्य की आधी आबादी यानी कि मातृशक्ति पर है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रदेश में तकरीबन 60% वोट मिले थे, जबकि विपक्षी कांग्रेस को 31% के आसपास वोट मिले थे।
भाजपा के अंदरूनी आलंकन के मुताबिक 60% वोट में सबसे ज्यादा मातृशक्ति का वोट भाजपा को मिला था। 5 लोकसभा सीटों में मिले वोट के हिसाब से भाजपा का आलंकन है कि पिछली मर्तबा चाहे 2014 हो या फिर 2019 लोकसभा चुनाव रहे हो या फिर 2017 और 22 का विधानसभा चुनाव हो, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट किया है। बात अगर 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर करें तो 5 लोकसभा सीट में किसी में जीत का अंतराल 2.5 लाख था तो किसी में 3.5 लाख के आसपास रहा। अब भाजपा इस अंतराल को और ज्यादा बढ़ाना चाहती है। पार्टी नेतृत्व चाहती है कि इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा न सिर्फ 5 लोकसभा सीटों पर हैट्रिक जमाए बल्कि हर सीट में जीत का अंतराल 5 लाख हो। देखिए, उत्तराखंड राज्य महिला प्रधान राज्य है, इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा है और महिलाओं की भागीदारी भी ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के उत्थान और प्रगति के लिए कार्य कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा भी महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत सारी योजनाएं, उनके जन कल्याण की योजनाएं चलाई रही हैं और उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का बहुत ही उनके प्रति स्नेह भी, आदर भी हमेशा बना हुआ है। जिस तरीके से वो महिलाओं के लिए महिला सम्मान निधि है, महिलाओं की जो पेंशन बढ़ाने का काम किया है, जो राशन लोगों को मिल रहा है, जो अंत्योदय की योजनाएं हैं, जो लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, सब महिलाएं इनसे प्रभावित होती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना भी है और हम लगातार महिलाओं के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रम भी करते हैं कि महिलाओं का हमें स्नेह और आशीर्वाद मिलता है। महिलाओं के आशीर्वाद से ही हम सत्ता तक पहुँचे हैं और महिलाओं ने हमको बहुत ज़्यादा अपना स्नेह दिया है। हमारा जो आगामी लोकसभा चुनाव में भी जो हमारा विशेष रूप से फोकस है वो राज्य की महिलाओं तक पहुंचना, उन तक सरकार की योजनाएं पहुंचना, जो लाभार्थी हैं उनसे मिलना, उनसे समझना और उनसे अपने पार्टी के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना। तो हमारा जो लक्ष्य है कि हम हर सीट पर 5 लाख से भी ज़्यादा मतदाताओं के अंतर से हम जीतने वाले हैं, तो उसमें महिलाओं की भूमिका ही ज़्यादा है। पिछले चुनाव में भी, चाहे हमारे प्रदेश के चुनाव हुए थे, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा थी। हमने इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है और हमें आगे भी उम्मीद है कि उत्तराखंड राज्य की महिलाएं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री नारी शक्ति की बात करते हैं, लेकिन बेटी अंकिता भंडारी की माताजी श्रीनगर में जो है धरने पर बैठी हुई हैं, उनको उनमें जो है नारी नजर नहीं आ रही है। बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय के लिए प्रदेश की बेटियां, प्रदेश की महिलाएं लगातार आवाज उठा रही हैं। आंगनवाड़ी की बहनों का दर्द मुख्यमंत्री को क्यों नहीं दिखाई देता? आशा बहनों का दर्द मुख्यमंत्री को क्यों नहीं दिखाई देता? और सरकारी अमले के बल पर जो है महिलाओं की भीड़ जुटा करके अगर भाजपा सोच रही है। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बीन ठाकुर के द्वारा रिबन काटकर और पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस संजय किशोर के द्वारा नारियल फोड़कर मूवी की स्क्रीनिंग की गई। वहीं पर पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष अमरजीत सिंह राजू भी इस अवसर पर मौजूद थे। इस दौरान लोगों ने फिल्म निर्माता को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर फिल्म में प्रीत के बचपन का रोल अदा कर चुकी अधिवका राणा तथा एक अन्य स्थानीय अभिनेता विक्की डोगरा भी स्क्रीनिंग के दौरान विशेष तौर पर मौजूद रहे। अच्छा, मेले का सेट भी वहीं लगा था ना। तो पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और विशेषकर बधाई इसलिए कि हमारे पचवादून में इसकी शूटिंग हुई है और मैं सभी से आह्वान करता हूं कि सब लोग परिवार सहित आए। बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छे कलाकार हैं, स्थानीय कलाकारों को मौका मिला है। मैं सबको बधाई देता हूं, सबसे निवेदन भी करता हूं कि आएँ और इस पिक्चर को देखें। जितना हम अपने स्थानीय कलाकारों को जो है इसमें प्रोत्साहन देंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे, निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और उत्तराखंड तो वैसे ही नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर है, यहाँ पर जो है लगातार शूटिंग्स हो रही हैं और हमने, सरकार ने भी जो है इसके लिए बहुत प्रोत्साहन राशि रखी है। स्थानीय भाषाओं में, स्थानीय बोली में अगर आप कोई पिक्चर बनाएंगे तो उसके लिए जो है 30%, 40%, 50% तक की सब्सिडी जो है सरकार दे रही है। तो मेरा सबसे निर्माताओं से भी निवेदन है कि वो आए और स्थानीय स्तर पर जो है यहाँ पे पिक्चरों का निर्माण करें। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, अच्छी पिक्चर बनाने के लिए, स्थानीय स्तर पर शूटिंग करने के लिए और स्थानीय कलाकारों को मौका देने के लिए बहुत बहुत बधाई।
बधाई देता हूँ सभी उन कलाकारों का जिन्होंने वैर मेले दी ये फिल्म बनाई है और इसकी शूटिंग हमारे पछवादून के अंदर हुई है। हमारा पर्यटन प्रदेश है और शुरू से ही जब ये प्रदेश बना तो सभी सरकारों ने यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यतः अपने सिनेमा जगत को आगे करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी। तो सरकार का भी बहुत बहुत आभार है इसमें कि उन्होंने इस तरीके की पॉलिसी बनाई कि सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सारे स्टार यहाँ पर आ रहे हैं और इन आने वाली फिल्मों के लिए भी लोकेशन यहाँ पर फाइनल की है, पिछले दिनों बता रहे थे। तो उसके लिए भी ये हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारे स्थानीय कलाकारों को उस पर काम मिलेगा, हमारे बहुत सारे साथी उससे जुड़ेंगे। और मैं सभी से निवेदन करता हूं, जैसे हमारे छोटे भाई ने कहा कि भाई अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आएँ और इनको प्रोत्साहन करें, इस मूवी को देखें और इस मूवी का आकलन करें कि किस प्रकार से मूवी बनी है, किस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के और पछवादून के इसमें जो सीन, जो लोकेशन दिखाए गए हैं और किस तरह से वो एक्सपेंशन हो सकते हैं, अपने सुझाव भी दें। मंगलौर कस्बे के मोहल्ला किला में एक व्यक्ति को मोहल्ला के ही कुछ लोगों ने बेरहमी से पिटाई की। इन लोगों द्वारा इस कदर पिटाई की गई कि व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। इस घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर घटना की पूरी जांच शुरू कर दी। हमारे में कोई नहीं आता, अगर मेरे पापा थे, सिर्फ मेरे पापा बाहर गए थे, उन्हें शायद सुविधा सबने मिलकर से मारा। कब की घटना है? 11 बजे की घटना है। मौके पर पुलिस पहुंचे थे? मौके पर पुलिस पता है सर, मुझे इतना पता नहीं था। मैं फिलहाल सारे बाहर गए हुए थे, हम भी बाहर से मौके पर पुलिस ने बाहर गए हुए थे, सारे बाहर से आए, अपने काम पे थे सारे, कोई घर नहीं आया था, सिर्फ अकेले थे हमारे पापा और कोई नहीं आया था वहाँ। किस बात को लेके ये झगड़ा हुआ? पता नहीं, हमारे पापा को मार दिया, पता नहीं सर, ये नहीं पता कैसे मारा है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। बाकी 2 सीटों पर भाजपा के पास कई उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस से चुनाव न लड़ने के इच्छुक नेता टिकट रोकने की पैरवी कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के कई नेता लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने से अपने स्टैंड पर अड़े हैं। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा फिलहाल मुश्किल में नजर आ रही है। अभी तक कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होने पर भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र भिष्ट का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं का चुनाव न लड़ना एक तरीके का वॉक ओवर है। कांग्रेस नेताओं को पता है कि जमानत जब्त होगी, भाजपा हर सीट 5 लाख के अंतर से चुनाव जीतेगी। देखिए, उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से ग्राफ बढ़ा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, अपने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से राज्य में विकास के काम किए हैं, जिस तरीके से कानून बनाए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो उत्तराखंड राज्य के लिए काम किए जा रहे हैं, तो राज्य में भारतीय जनता पार्टी का 11,647 बूथों पर जो संगठन खड़ा है, जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हमारी बूथ की कमेटियां हैं, हमारी लाभार्थी योजनाओं से चलने वाली कमेटियां, ये सारे काम हम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस उत्तराखंड राज्य में चुनाव लड़ने का साहस पैदा नहीं कर पा रही है। जितने भी उनके बड़े नेताओं से पूछा जा रहा है, उनके पार्टी के नेता बात कर रहे हैं, सभी लोग चुनाव लड़ने में अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। तो एक तरीके तो चलिए, इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।